नमस्कार मित्रों। उपस्थित हूँ काल पुरुष की कुंडली लेकर और विषय है कि जन्म कुंडली में संतान योग कैसे समझेंगे। हमारी कुंडली में संतान का योग किस प्रकार बन रहा है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी तथा बृहस्पति का संबंध हो तो पुत्र योग बनता है। पांचवें भाव का स्वामी और कुंडली के बृहस्पति, आपकी कुंडली में बृहस्पति और पंचम भाव का स्वामी, ये काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी और सूर्य का युति संबंध हो कहीं भी, या सूर्य यहाँ बैठे हो, बृहस्पति यहाँ बैठे हो, बृहस्पति सूर्य को देखते हो, या बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो सूर्य यहाँ बैठे हो, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी, सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी। या सूर्य यहाँ बैठे हो और बृहस्पति यहाँ से नवम दृष्टि डाल देंगे। तो सूर्य और अर्थात पंचमेश का संबंध, पंचमेश और बृहस्पति का संबंध कुंडली में बनता है तो संतान योग होता है और जातक को संतान से सुख प्राप्त होता है। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि यदि पहले का स्वामी, पांचवें का स्वामी और बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि पंचम का स्वामी, लग्न का स्वामी और बृहस्पति, लग्न के स्वामी मैं काल पुरुष लिया हूं, बार बार कह रहा हूं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मंगल हुए। आपकी कुंडली में लग्न के मालिक कोई और ग्रह हो सकते हैं, तो लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी और बृहस्पति केंद्र 1, 4, 7, 10 में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, पंचम या नवम, त्रिकोण में लग्न भी आता है, परंतु एक बार इसकी गिनती केंद्र में हो गई तो मैं त्रिकोण को 2 ही रखता हूं। तो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों कौन? पंचमेश, लग्नेश और बृहस्पति। अब मान लेते हैं धनु लग्न हो या मीन लग्न हो तो यहाँ लग्नेश बृहस्पति हो जाएंगे। तो इसलिए तो मतलब यह है कि लग्नेश यदि बृहस्पति वहां मिल जाते हैं तो लग्नेश और पंचमेश का संबंध मुख्य हो जाएगा। तो लग्नेश, पंचमेश और बृहस्पति, या बृहस्पति यहाँ आपको मिल जाते हैं, धनु लग्न या मीन लग्न यहाँ हो जाता है, या यहाँ धनु या मीन लग्न हो जाता है, तो बृहस्पति लग्न के कारक हो जाएंगे या पंचम के कारक हो जाएंगे, संतान के कारक हैं ही। तो इसलिए तब 2 ही ग्रह को मेल करना होगा। लग्नेश, पंचमेश और बृहस्पति की युति हो जाए केंद्र में त्रिकोण में तो ये संतान योग बनता है और संतान से सुख भी प्राप्त होता है। पुत्र योग बनता है और पुत्र से सुख भी प्राप्त होता है। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि मंगल पंचम में, सप्तम में मंगल हो, मंगल पंचम में हो, मंगल सप्तम में हो, मंगल नवम भाव में हो, मंगल एकादश भाव में हो और मंगल अष्टम भाव में हो, तो जातक की पत्नी का या उस जातिका का, यदि स्त्री की कुंडली है तो उस जातिका का, और पुरुष की कुंडली है तो उस पुरुष की पत्नी का ऋतु धर्म खराब होता है, ऋतु धर्म खराब हो जाता है। मंगल पंचम में हो, मंगल सप्तम में हो, मंगल अष्टम में हो, मंगल नवम में हो, मंगल एकादश में हो, ऋतु धर्म खराब हो जाता है। और ये गर्भ नष्ट करने में भी प्रबल योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल का भोजन ही गर्भ है। पंचम में हो और एकादश में हो
दशम में हो तो ये गर्भ नष्ट के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि इनका मुख्य भोजन गर्भ ही है, तो ये गर्भ को नष्ट करते हैं। वहीं इन भावों में शुक्र हो, शुक्र पंचम में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, एकादश में शुक्र हो तो जातक को संतान, पुत्र बहुत दिनों बाद होता है। जब लोग यह सोच लेते हैं कि अब इनको कोई संतान नहीं होगा, तब जाकर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और पुत्र प्राप्त हो जाता है।